हाय मेरे डियर, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को लेकर हम आए हैं कि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वो एग्जाम में कैसे पास होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते ही होंगे 2-3 महीना तो उनको कुछ समझ में नहीं आता होगा। तो अब वही सोच रहे होंगे कि हम एग्जाम में कैसे पास होंगे। तो आज के इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, यानी कि इस वीडियो में हम 3 बातें आपको बताएंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, उस तीनों बात को अगर आप कॉपी करते हैं, यानी कि तीनों बात को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप एग्जाम में जाइएगा तो आप जरूर फर्स्ट डिवीज़न आइएगा। अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं आइएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा हमको किसी भी वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा कि आपका कितना नंबर आया है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बातें बहुत कर लिए, हम आपको यहाँ पे 3 बातें क्या है उसको बताते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वे छात्र पेपर में 3 काम करें। टीचर आपको फुल बहुत ही नंबर देना पसंद करेगा, क्योंकि आप अच्छे तरह से अगर लिखिएगा, आपको अच्छे तरह से हेडिंग देने आएगा तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा और कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। यानी कि इस 3 बात को देख लेंगे, चाहे आप 10th का स्टूडेंट हो, चाहे 11th का हो, चाहे किसी भी का हो। आप इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आप पक्का कहते हैं हम कि आप फर्स्ट डिवीज़न ही आएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पहला बात शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हम पहला बात लेकर आ गए हैं। पहला बात में क्या है कि पेपर में प्रश्न को सीरियल से लिखना है और प्रश्न नंबर डालकर लिखना है, और जो प्रश्न नहीं आता है उसका 2 बार लिखा देगा, उसका यानी उत्तर इस टिक से लिखना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। यानी कि पेपर में प्रश्न को सीरियल से आने की बहुत ही विस्तार तरीके से लिखना है, और जो प्रश्न नहीं आता है उसका, यानी कि जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उसको हम ट्रिक से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात में क्या था दोस्तों, जैसे कि देखिए अगर आप वहाँ एग्जाम देने जाइएगा आपको कॉपी भी मिलेगा और जिस क्वेश्चन में दिया हो रहेगा उस क्वेश्चन भी मिलेगा और आपको एक कॉपी मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि देखिए इस तरह से अपने कॉपी पे लिखिएगा। क्वेश्चन में सवाल दिया हुआ रहेगा कि प्रश्न उत्तर यानी कि 10 का क लिख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कॉपी मिलेगा। अपने कॉपी पे वहाँ पे जहाँ पे जाइएगा वहाँ पे अपने कॉपी पे देखिए प्रश्न उत्तर नंबर यानी कि 10 का क होता है ना, 10 का ए, 10 का बी, 10 का सी, ऐसे 10 का क ख ग घ रहता है, इस तरह से रहता है। तो प्रश्न नंबर डालकर ऊपर में इस तरह से हेडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद 10 का यानी कि क लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क लिखेंगे। अब 10 का क में ये मान लीजिए आपका आंसर है। तो देखिए अब 10 का क है तो यहाँ पे 10 का क आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा, तो 10 का क लिखिएगा यहाँ। उसके बाद क लिखेगा ना, उसके बाद देखिए सवाल में इस तरह से दिया होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। वहाँ पे सवाल दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो उस सवाल को आप इस तरह से पहले ऊपर में उतार लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से उत्तर दीजिएगा। उसके बाद इसका आंसर अगर आपको पता है तो आंसर को इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आंसर को इस तरह से लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि कॉपी चेक जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या देखता है कि किस तरह से लिखा है। पहले आपको हेडिंग देखेगा कि अगर इस तरह से आपको हेडिंग ऊपर में देख लिया तो आपको समझ जाएगा कि यह विद्यार्थी जो है पढ़ने में बहुत ठीक ठाक होगा, आंसर सही लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जरूर लिखिएगा कि आप कितने नंबर का कितना क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो इस तरह से क में आपको क्वेश्चन लिख लेना है और उत्तर देकर यहाँ पे आंसर लिख लेना है। देखिए क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अब प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने। देखिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन से ही लिखना पड़ गया कि नहीं, तो यहाँ तक क्वेश्चन से ही लिखे। तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने उपस्थित हुआ, ठीक है ना। इस तरह से पहला बात समझ लिए। तो पहला टिप्स यानी कि पहला टिप्स को आप जरूर समझे होंगे। देखिए पहला टिप्स क्या था कि पेपर में सीरियल से लिखना है और प्रश्न का जो प्रश्न लिख रहे हैं उसका हेडिंग देकर लिखना है। पहला बात में समझे। अब देखिए हम यहाँ पे दूसरा बात में क्या समझेंगे। दूसरा देखिए हम यहाँ पे 3 बात बताएंगे, तो दूसरा बात बता रहे हैं, उसके बाद हम 3 नंबर का भी बात बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में
कहीं भी काट कूट नहीं करना, लिखावट अच्छी होनी चाहिए। यानी कि देखिए, आप कहीं पे भी लिखते हैं, लिखते लिखते क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। यानी कि तुम लोगों की जगह आप लोग लिखा जाता है, आप लोगों की जगह तुम लोग, चाहे कोई भी शब्द की जगह दूसरा शब्द लिखा जाता है। तो उसको आप किस तरह से काटिएगा, यहाँ पे हम उसको सिखाएंगे। अगर बीच में आप कट कुट कर दीजिएगा तो वहाँ पे समझिएगा कि इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे कट नहीं करना है, ठीक है। अगर गलती हो जाए तो उसको किस तरह से कट करिएगा, चलिए हम वहाँ पे सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, रुको, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों और यहाँ पे तुम लोगों, यानी कि हमको यहाँ पे लिखना था तुम लोग, लेकिन तुम लोग के जगह पे आप लोग लिखा गया। तो हम इसको किस तरह से कट कर दें, तो हमको सिर्फ इसको हम एक बार इस तरह से, आपको सॉरी कोई ब्लू पेन से ही चलाना रहता है ना, तो एक बार आपको सिर्फ इस तरह से कर लेना है, ठीक है ना। यानी कि जो लिखा हुआ रहेगा उस पर आप एक लाइन बीचों बीच चला लीजिएगा, इस तरह से काटिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो बहुत नियर के काट देते, जो होता है ना, इसे इस तरह से करके पूरा इसको मिटा देते। नहीं, इस तरह से अगर आप काटेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर कहीं पे भी बीच में गलत हो जाता है तो आप इस तरह से काटिएगा, ठीक है ना। इस तरह से काटिएगा ताकि आपको अच्छे तरह से आ जाएगा, तो नंबर आपको फुल मिलेगा, क्योंकि अच्छे तरह से आप काटे हैं। अब चलिए आपको अब राइटिंग के बारे में बताते हैं कि आप राइटिंग किस तरह से लिखेगा। किसी किसी का राइटिंग बहुत बकवास होता है, ये नहीं कि आपको सही भी लिखेगा ना तो आपको वहाँ पे लगेगा कि नहीं, राइटिंग इसका बहुत ही बकवास है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखना है, जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम मतलब उदाहरण के अनुसार ले लेके पहला लाइन लिखे, उसके बाद थोड़ा सा बीच में छोड़ के फिर लिखिएगा, फिर बीच में छोड़ के लिखिएगा, फिर देखिए दूसरा लाइन में क्या करिएगा, इसके नीचे ही लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे जो छोड़े हैं ना इसके बीचों बीच यहाँ नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे भी छोड़े हैं तो इसका बीच से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे भी हम छोड़े हैं तो इसका बीच में यहाँ पे नीचे लिखेंगे। इस तरह से लिखेगा तो आपका राइटिंग अच्छा रहेगा और आप साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिए, तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा स्टेप भी बहुत आसानी से समझे, चलिए आपको तीसरा स्टेप क्या है वो सिखाते हैं। तो देखिए मेरा 3 नंबर स्टेप में क्या है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है देख लेना। यानी कि किसी भी क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन बनाते हैं उसका आंसर लिखते हैं, उसको पहले देख लीजिएगा कि प्रश्न कितने नंबर का है, यानी कि आप कितने नंबर का लिख रहे हैं। ये नहीं कि 2 नंबर का लिख रहे हैं और आंसर हम 3 नंबर का लिख दे, ये नहीं, ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है यहाँ पे देख लेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे। और ज़्यादा उत्तर लिखने का कोशिश मत करिएगा, ज़्यादा उत्तर नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। जितना आपको जितना तक कि इस क्वेश्चन का आंसर हो उतना तक ही लिखना है, ज़्यादा लंबा हमको नहीं करना है। तो इस तरह से तीसरा स्टेप हुआ, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे हम समझाते हैं दोस्तों, अगर इस तीनों स्टेप को आप अच्छे तरह के ध्यान से समझे होंगे तो आप एग्जाम में पक्का पास कर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम वहाँ पे आपको क्या बताए थे कि प्रश्न लिखते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा प्रश्न आप लिख रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 का क लिखे, तो वहाँ पे 10 का क लिख लिए हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन था ना, और यहाँ पे आप आंसर लिखें। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि अगर आपको आंसर नहीं लिखने आता है तो आप क्या कीजिएगा। तो अगर आपको आंसर नहीं आता है लिखने, मान लीजिए कि ये आपका सवाल है, अगर आपको आंसर नहीं आता है लिखने, तो सबसे पहले जानते हैं क्या करेगा, सवाल को ही ऊपर में लिख लीजिएगा। जो ये सवाल है ना, इस सवाल क्या है, सवाल का ही ऊपर में लिखा हुआ है कि नहीं, नाखून क्यों बढ़ता है, यहाँ तक तो सवाल से ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ तक तो सवाल से, इसी सवाल से यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आप भी 2 लाइन का सवाल रहेगा तो 2 लाइन सवाल का लिख लीजिएगा, बीच में आप कुछ भी लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा भी याद रहेगा तो आप बीच में घुसा कर कुछ भी लिख लीजिएगा, फिर नीचे आपको 1 लाइन सवाल का लिख देना है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नहीं आता है उसको हम बता रहे हैं, आता है तो आप तो सही से लिखिएगा, लेकिन नहीं आता है उसको बता रहे हैं कि 2 लाइन ऊपर में क्वेश्चन लिखिएगा, फिर बीच में 2-3 लाइन मतलब कुछ भी लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा उसके ही बारे में लिखिएगा, नाखून के ही बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे भी आप नाखून को 1 लाइन ऊपर वाले लिख लीजिएगा, तो आपका आंसर और क्वेश्चन दोनों बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और आपको इस राइटिंग में कैसा महसूस हुआ, कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे होगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले इस वीडियो से और वो भी कुछ सीख पाए। तो चलिए आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।
सब्सक्राइब करो ना, जल्दी करो।